हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम क्लास 11th के यूनिट 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के दो यूज डिस्कस कर चुके हैं। पहला यूज था टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ गिवन इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का यूज करते हुए, और दूसरा यूज था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। और उसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उनको कैसे सोल्व करना था मैं एक बार थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ हिंट दूंगा ताकि जिन बच्चों ने किया है वो अपने उसके साथ मैच कर सके कि उन्होंने जो किया है वो ठीक है कि नहीं है। चलिए, जो हमारा यूज फर्स्ट था टू चेक द एक्यूरेसी, उसमें मैंने कुछ इक्वेशंस आपको दी थी। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कुछ इक्वेशंस थी जो आप लोगों को चेक करनी थी कि दे आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। देखो, जो सिस्टम था वो ये था कि आपको ये लिखना, पहले s की डायमेंशन चेक करनी है। s एक टर्म है, इसी प्रकार u इंटू टी एक टर्म है, इसकी डायमेंशन चेक करनी है। फिर हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशन चेक करनी है। एक क्वेश्चन को मैं प्रोसेस से करवा रहा हूँ, बाकी के लिए सिर्फ हिंट दूंगा। आपको करना ये था कि डायमेंशंस ऑफ एस आर, डायमेंशंस ऑफ एस आर, एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें मास नहीं है, लेंथ है, टाइम भी नहीं है, तो इसकी डायमेंशन है m0 l1 t0, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसे। दूसरे में फिर हमें करना था डायमेंशंस ऑफ u t r, u इंटू टी, u वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन m0 l1 t माइनस 1। और ये डायमेंशनल फार्मूलाज मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ पिछली वीडियोस में। मल्टीप्लाइड बाई टाइम, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम में टाइम सिर्फ वन टाइम्स है, एक बार है। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है m0 l0 t1, तो कंफ्यूज ना हो, जो जीरो है उसे ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये हमारे पास हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि मास कितना हो गया 0, लेंथ 1, टाइम माइनस का 1 और प्लस का 1 जुड़ने पर हो गया 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद अगली टर्म है हाफ ए टी स्क्वायर, तो डायमेंशंस ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर आर, हाफ डायमेंशन लेस है। ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन m0 l1 t माइनस 2, टाइम का स्क्वायर तो t स्क्वायर। अब इनको जब ऐड करेंगे, मास 0, लेंथ 1, टाइम माइनस 2 और प्लस 2 ऐड होकर 0, इक्वेशन नंबर 3। आप देखेंगे इक्वेशन 1 में डायमेंशन l1 है, 2 में भी l1 है, 3 में भी l1 है। इसका मतलब सभी की डायमेंशंस बराबर हैं, और क्योंकि बराबर हैं इसलिए दी गई इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है। तो हमें कैसे लिखना होता है लास्ट में, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 द डायमेंशंस ऑफ all individual terms are same, so the given equation is dimensionally correct। इसलिए जो दी गई इक्वेशन है वो डायमेंशनली बिल्कुल ठीक है। चलिए, ये हमारा प्रोसेस था कि हमें कैसे करना है। दूसरे में हमें क्या करना होगा, v स्क्वायर की डायमेंशन चेक करें, डायमेंशंस ऑफ v स्क्वायर आर दिस, फिर u स्क्वायर की चेक करें, फिर 2as की चेक करें। अगर बराबर होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। चलिए, इसे साथ ही साथ चेक कर लेते हैं। अब मैं शॉर्टली करूंगा, जैसे मैं करूंगा वैसे आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि उसमें मार्क्स कट जाते हैं। v स्क्वायर की क्या डायमेंशन होगी, v वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो m0 l1 t माइनस 1, इसका स्क्वायर है। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2। कई बार बच्चे सोचते हैं माइनस का स्क्वायर तो प्लस होना चाहिए, यहाँ पर पावर की पावर है, नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तब वो रूल लगता है। जैसे मान लीजिए आप -1 का स्क्वायर करो तो ये हमारे +1 मिल जाएगा, बट x की पावर -1 का स्क्वायर करो तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो x पावर -2 ही रहेगा। तो इसका ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो। v स्क्वायर की डायमेंशन मिल गई, u भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि डायमेंशन बराबर ही आएंगी। ये फाइनल वेलोसिटी थी, ये इनिशियल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डायमेंशन तो क्वांटिटी की होती है, इनिशियल या फाइनल का रोल नहीं है। अगली क्वांटिटी है 2as, 2 डायमेंशनलेस नंबर है। ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन m0 l1 t-2,
डिस्प्लेसमेंट L1, तो ये आपके पास आ गया m0 L2 t-2। तो आप देखेंगे v स्क्वायर की डायमेंशन L2 t-2, u स्क्वायर की L2 t-2 और 2as की भी L2 t-2। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से दी गई इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है। सिमिलरली इसको आप कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को। v यहाँ पर वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन आ जाएगी m0 L1 t-1, u भी वेलोसिटी है, डायमेंशन आ जाएगी ये a इंटू टी, एक्सेलरेशन m0 L1 t-2 इंटू टाइम t1, आप ऐड कीजिए m0 L1 -2 और +1 जुड़ने पर -1 बन जाएगा। आप देखें कि तीनों डायमेंशन बराबर है, फिर से दी गई इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है। चलिए, ये कुछ प्रैक्टिस थी फर्स्ट यूज की। एक और भी इसमें गिवन था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, यहाँ एक रस्सी के साथ एक बॉल को बांध दिया हमने, इसको थोड़ा यहाँ पर लेके और छोड़ दें तो ये इस प्रकार से मूव करेगा, एक बार इधर फिर इधर, लाइक दिस। तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। इससे ज़्यादा अभी जानना जरूरी नहीं है, जब हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। चलिए, ये इसका फार्मूला है टाइम पीरियड का। तो इसका डायमेंशनली चेक करना था, तो t की डायमेंशन क्या है, डायमेंशंस ऑफ टी आर, क्योंकि ये टाइम है इसलिए m0 L0 t1, दिस इज टाइम। अब राइट साइड में आपके पास है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। देखिए 2 और पाई दोनों ही डायमेंशन लेस नंबर्स हैं, इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अंडर रूट इसको छोड़ दीजिए एक बार के लिए, क्योंकि इसकी डायमेंशन m0 L0 t0 है तो वो काउंट नहीं होंगी। लेंथ L पावर 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैंने पहले ही बताया था कि इसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन वाली ही सेम होती हैं। सो m0 L1 t-2, सारे की पावर हाफ, अंडर रूट मीन्स पावर हाफ। चलिए पहले इसको सोल्व करते हैं। मास यहाँ पर 0 है, लेंथ 1 और 1 एक दूसरे से कैंसिल होके 0 हो जाएंगी या माइनस होके 0 हो जाएंगी। t-2 ऊपर जाके हो जाएगा +2, सारे की पावर हाफ। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 0 को हाफ से मल्टीप्लाई करो 0, इस बार 0 से हाफ मल्टीप्लाई करें 0, 2 को हाफ से मल्टीप्लाई करो 1, तो ये बन रहा है। तो देखिए इक्वेशन 1 से लेफ्ट साइड की डायमेंशन है t1 और राइट साइड की डायमेंशन इक्वेशन 2 से है t1, इसलिए ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए, ये फर्स्ट यूज के बारे में था। तो डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज हमें बताता है किसी दी गई इक्वेशन की एक्यूरेसी को चेक करना। चलिए, एक दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और दे देता हूं आपको। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो बॉडीज के बीच में, वो होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। डायमेंशनली ये इक्वेशन ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट दे रहा हूं मैं। G की डायमेंशंस निकालिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ G, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ G। यहाँ पर F फोर्स है, m1 m2 दोनों ही मास हैं और r जो है डिस्टेंस है। इतना एक बार के लिए काफी है, या इससे बेटर समझें तो दो मास दे रखे हैं आपको m1 m2, दोनों के सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस r है, दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, वो फोर्स है F। तो G की डायमेंशंस निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चेक द एक्यूरेसी। आपको एक्यूरेसी चेक करनी है दी गई इक्वेशन की, और इक्वेशन है हमारे पास F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। F है फोर्स, m है मास, v है वेलोसिटी, r है डिस्टेंस कह सकते हैं या रेडियस कह सकते हैं। इसको आप डायमेंशनली इसकी एक्यूरेसी हमें चेक करनी है। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इनके सॉल्यूशंस के लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, ये वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब पहले आप इसे सॉल्व करें। अगर आप कोई प्रॉब्लम फील करें तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उस कमेंट को बाद ही मैं इसकी वीडियोस को बनाऊंगा। अदरवाइज ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने एक प्रैक्टिस को लिए क्वेश्चन सेकंड यूज का भी क्वेश्चन दिया था। तो सेकंड यूज जो है वो था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन्स।
और आपको बताना था कि 1 जूल में कितने आर्ग होते हैं। जूल ऐसा यूनिट है वर्क का और आर्ग सीजीएस यूनिट है वर्क का। तो आपको क्वांटिटी क्या गिवन थी, वर्क, और आपको ये नंबर निकालना था। आपको यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, इसे हम बोलते हैं N1। यहाँ पर जो दूसरा नंबर आना था N2 आपको कैलकुलेट करना था। तो चलिए N2 का फार्मूला क्या था, N1 M1 डिवाइडेड बाई M2 की पावर A, L1 डिवाइडेड बाई L2 की पावर B, T1 डिवाइडेड बाई T2 की पावर C। अब आपको क्या क्या चाहिए, N1 चाहिए, दिया हुआ है, M1 M2 L1 L2 T1 T2 अभी फाइंड आउट करेंगे, ABC अभी फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको वर्क का डायमेंशनल फार्मूला लिखें। वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास है M1 L2 T-2। तो ये जो डायमेंशन है ये ABC की वैल्यू है, ये A है, ये B है, ये C है, और डायमेंशनल फार्मूला निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो आपको ABC मिल गई। M1 L1 T1 मास, लेंथ और टाइम है पहले सिस्टम में। पहला सिस्टम है SI, तो SI सिस्टम में मास क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ होती है मीटर और टाइम होता है सेकंड में। M2 L2 और T2 दूसरे सिस्टम के मास, लेंथ और टाइम है, और दूसरा सिस्टम है CGS, तो यहाँ पर मास होता है ग्राम, लेंथ होती है सेंटीमीटर और टाइम होता है सेकंड। चलिए सब कुछ हमें मिल गया, फार्मूले में पुट करें, N2 मिल जाएगा। N1 कितना है, 1। M1 बाई M2 किलोग्राम बाई ग्राम, पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, किलोग्राम बाई ग्राम कितना हो जाएगा, 1000, पावर A का मतलब 1। L1 बाई L2 मीटर बाई सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 100, पावर B मतलब 2, सेकंड बाई सेकंड, पावर -2, ये तो सेकंड से सेकंड कटने पर 1 हो गया, 1 की पावर -2 1 हो गया, तो ये पूरा हो गया 1। ये हो गया 10 रेज़ टू पावर 2, और एक बार और पावर 2 तो 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, तो 10 की पावर 3 और 4 टोटल हो गई हमारे पास 7। तो N2 हमें मिल गया 10 रेज़ टू पावर 7। तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल में 10 रेज़ टू पावर 7 आर्ग होते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 1 न्यूटन बराबर 10 रेज़ टू पावर 5 डायन्स होते हैं। ये SI से CGS में कन्वर्ट किया हमने फोर्स की यूनिट को। 1 जूल में 10 रेज़ टू पावर 7 आर्ग होते हैं, ये SI से CGS में कन्वर्ट किया हमने वर्क की यूनिट्स को। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को याद भी होने चाहिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस के तीसरे यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, खुद को, अपने परिवार को, समाज और देश को सुरक्षित रखें। जय हिंद।